बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीबी के छठे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आज हमने जो वेरिएबल्स हमने अब तक सीख लिए हैं, आज उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने, कि इंटीजर वेरिएबल को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है और स्ट्रिंग वेरिएबल को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको स्क्रीन पर एक प्रोग्राम बना हुआ नज़र आ रहा है। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिज़ाइन कर लिया है। ये ऊपर सबसे पहले मैंने एक लेबल लिया है, ये भी सारे लेबल्स ही हैं। उनका फ़ॉन्ट जो है मैंने चेंज कर लिया। मैंने आपको बता दिया था कि फ़ॉन्ट कहाँ से चेंज करते हैं ये, और ये सबका फ़ॉन्ट मैंने ये लेबल्स लिए हुए हैं, इनका फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, और ये इसका बैक कलर भी मैंने चेंज किया हुआ है। ये यहाँ से ये हमने पहले सीख लिया था। और ये राइट साइड पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, सारे यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये लास्ट में जो ये है ये लेबल है, ठीक है ना। मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पर जी उसका रोल नंबर लिखेंगे और फिर क्लास, और देन जी उसके इंग्लिश सब्जेक्ट में उसने जितने मार्क्स लिए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल जी 70, और मैथ में उसने जितने मार्क्स लिए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 80, और कंप्यूटर में इस तरह से जितने उसने मार्क्स लिए हों। तो यहाँ पर मैं अभी एक बटन बनाऊँगा। उस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो सारे मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स मुझे दिखाएगा कि 3 सब्जेक्ट्स में मैंने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, और ये मैंने लेबल लिया हुआ है। आपको पता है कि लेबल का टेक्स्ट आप चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं एक जल्दी से एक बटन जो है वो मैं बना लेता हूँ, कमांड बटन। इसका नाम मैं रखता हूँ, इसका जो है कैप्शन, क्लिक हेयर टू कैलकुलेट। कोई भी नाम अपनी आसानी के लिए दे रहे हैं। मैंने दे दिया कि क्लिक हेयर टू कैलकुलेट, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो जो है वो यहाँ पे मेरे पास टोटल कैलकुलेट होके आ जाए। अभी जो मैंने इस पर कोड नहीं लगाया, इसके कोड व्यू में चलते हैं हम और जल्दी से वेरिएबल्स ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले डिम नेम एज स्ट्रिंग, ये मैं एक नाम जो है लेने के लिए एक नेम वेरिएबल लिया है मैंने। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसका नाम मैंने रखा है नेम। इसमें मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, ये वाला। उसके बाद डिम रोल नंबर एज, रोल नंबर चूँकि नंबर होता है इसलिए मैंने इंटीजर ले लिया। उसके बाद डिम क्लास एज, अब क्लास क्या होती है? क्लास कभी नंबर्स में भी हो सकती है कि जी 9 क्लास है, 5 क्लास है, 10 क्लास है। कभी आप टेक्स्ट में भी हो सकता है कि जी MCS है, BA है, FA है, ICS है, क्या है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर जो है वो क्लास स्ट्रिंग ले रहा हूँ। इसके बाद डिम इंग्लिश, इन शॉर्ट करके मैंने ENG लिख दिया है ताकि मुझे बार बार वेरिएबल का पूरा नाम ना लिखना पड़े। आसानी के लिए आप जो भी शॉर्ट नेम आपको याद रह जाए वही दे सकते हैं। डिम इंग्लिश एज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश में उसके जितने मार्क्स आए होंगे, ऑब्टेन मार्क्स के जितने, वो लिख देते हैं। उसके बाद डिम मैथ एज इंटीजर, देन डिम कंप्यूटर, चलिए कंप्यूटर को मैं इन शॉर्ट कॉम्प लिख देता हूँ, COMP एज इंटीजर। ये सारे आपने इंटीजर्स ले लिए। और लास्ट में एक और वेरिएबल लेते हैं हम जिसमें इन सब का सम जमा होगा। डिम OBT ऑब्टेन मार्क्स एज इंटीजर, ठीक है जी। इसको बंद करते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, सोचने की बात है। प्लस किसको करना है? हमने इंग्लिश को, मैथ को और कंप्यूटर को, इन तीनों को जमा करके हमने ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं। बाकी ये नेम और रोल नंबर और क्लास, ये तो हम जब स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को तो यहीं पे हम दे देंगे। वैसे मैंने ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए हैं, इनसे हम काम लेंगे, लेकिन जो है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इनसे काम लेंगे अभी हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी जो ऑब्टेन मार्क्स है वो किसके बराबर हैं? वो बराबर होगा जी इंग्लिश प्लस मैथ प्लस ऑब्टेन।
इस तरह से कि जी इंग्लिश में मैथ जमा करें और मैथ में जो है सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था कंप्यूटर, कि जी इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर, इन तीनों को प्लस करें तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। अब फिर ऑब्टेन मार्क्स को कहाँ पे शो कराना है, इस लेबल में। इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम है लेबल 12, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ कि जी जो लेबल 12 है वो बराबर हो जाए ऑब्टेन के, ऑब्टेन वेरिएबल की, कि वहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखे हुए आ जाए। अब सोचने की बात ये है कि हमने ये तो बताया ही नहीं कि जी इंग्लिश किसके बराबर है, मैथ किसके बराबर है, और कंप्यूटर जो है वो किसके बराबर है। यहाँ तो हम लिख देंगे लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता, उसे बताना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट से सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि जी वो नेम जो है वो बराबर है इस पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के, कि नेम हमने यहाँ पे लिखना है। ये टेक्स्ट 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ये 6 टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हमने। इस तरह से मैं लिख देता हूँ नेम बराबर है text1 डॉट टेक्स्ट, इस तरह से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। कॉपी, अब यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि जी रोल नंबर बराबर है text2 डॉट टेक्स्ट के, और देन क्लास जो है वो बराबर है text3 डॉट टेक्स्ट के। क्लास हमने यहाँ पे लिखना है ना इस text3 में। और जनाब इंग्लिश जो है, अब वेरिएबल के नाम आपने वही लिखने हैं कि जो आपने यहाँ पे दे दिए थे जब आपने डिक्लेयर किए थे। ये text4 डॉट टेक्स्ट के है इंग्लिश, और देन जो मैथ है वो है text5 डॉट टेक्स्ट के बराबर, और लास्ट में हो गया जी कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को इन शॉर्ट कॉम्प लिखा था, तो ये कंप्यूटर जो है ये बराबर हो जाएगा text6 डॉट टेक्स्ट के। उसके बाद क्या है जी ऑब्टेन। ऑब्टेन हमने पहले बता दिया कि इंग्लिश में प्लस करें मैथ और फिर प्लस करें कंप्यूटर, तो जो आंसर है वो ऑब्टेन होगा। फिर ऑब्टेन को कहाँ पुट किया हमने, लेबल 12 में। लेबल 12 बराबर है ऑब्टेन के। तो बंद करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि चलता है या नहीं। नेम में मैं लिख देता हूँ ज़ीशान मुनीर, और रोल नंबर में 11, क्लास MCS, और इंग्लिश में मार्क्स जी 55, मैथ में 60, कंप्यूटर में 70। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, उसने यहाँ पर मुझे टोटल दिखा दिया कि जी 70 में 60 जमा करें और फिर उसमें 55 जमा करें तो जवाब आता है 185। ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आ गई, किस तरह से हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से वेरिएबल्स के हमने नाम लेने हैं। इसके बाद और भी रिज़ल्ट, स्टूडेंट के रिज़ल्ट में और क्या चीज़ आती है, इसमें आपके ऑब्टेन मार्क्स के अलावा एवरेज भी आ जाती है कि जी एवरेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एवरेज का भी एक जो है लेबल बना लेते हैं जी। तो एवरेज का लेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी पहले तो फॉर्म का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इस बटन को। चलें, इस लेबल को मैं Ctrl+C से कॉपी करके और पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप वर्ड में कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट मैंने किया, वो कह रहे हैं क्या आप इसकी अरे बनाना चाहते हैं। जी नहीं, मैं अरे नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ कॉपी करना चाहता हूँ। इसको नो करना है आपने, नो। दोबारा देख लें, मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया Ctrl+C से, फिर Ctrl+V से पेस्ट किया, तो उसने कहा कि क्या आप इसकी अरे बनाना चाहते हैं। मैंने कहा जी नो, नहीं। फिर ये आपके पास आ गया वही लेबल, सेम कॉपी होकर। आप इसका नाम जो है, नाम ऑटोमेटिकली जो है ना वो नया आ गया होगा। ये लेबल 9 है, पहले वाला लेबल 8 था। अच्छा, अब इसका कैप्शन पे मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास एवरेज मार्क्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये भी लेबल है, आंसर इसका हमने लेबल में लेना है ताकि कोई चेंज ना कर सके। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेम वैसे नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लेबल, अब इस लेबल का नाम क्या है, लेबल 13। ठीक है जी। आप आसानी के लिए यूँ कर लें कि आप लेबल के नाम खुद से चेंज भी कर सकते हैं, लेबल के, टेक्स्ट बॉक्स के, कि जी लेबल इतना बड़ा लिखने से बेहतर है आप लिख लें LBL1, LBL2, या इस तरह कमांड का नाम जो है CMD1, CMD2, इस तरह से जो है ना पहले लिख लीजिए। अच्छा, अब हम इसके कोड में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं ऑब्टेन के बाद, डिम AVG, एवरेज।
एज इंटीजर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस ऑब्टेन के फार्मूला के नीचे कि जी जो एवरेज है वो बराबर होगी। अब एवरेज किसके बराबर होती है कि आप नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स जो हैं सबको प्लस करके और फिर उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो उनका प्लस तो हमारे पास मौजूद है, उनका टोटल तो हमारे पास मौजूद है ना ऑब्टेन। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑब्टेन जो मार्क्स हैं उनको 3 पे डिवाइड कर दूंगा, ये डिवाइड साइन है ये, तो 3 पे डिवाइड कर दूंगा तो वो उसकी एवरेज निकल आएगी। फिर मैंने बताना भी है कि एवरेज अब कहाँ पे पुट करनी है, दिखानी कहाँ पे है। तो पहले आप देख लें इस लेबल का नाम क्या है, लेबल 13। तो मैं कहता हूँ कि जो लेबल 13 है ना वो बराबर हो जाए एवरेज के। अब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अब इसे दोबारा से रन करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, कोई भी नाम लिख लें आप, अली रज़ा, रोल नंबर 12, क्लास BA, इंग्लिश में जी 50 मार्क्स, मैथ में 60 मार्क्स, कंप्यूटर में 50 मार्क्स, और फिर आप क्लिक हेयर टू कैलकुलेट। अब देखिए उसने बता दिया कि जी 160 मार्क्स हैं टोटल और एवरेज मार्क्स हैं इसके 53। इस तरह से आपने एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कैलकुलेट करना सीखा वीबी में। आप बड़े कलरफुल से फॉर्म बना सकते हैं, इसमें कलर वगैरह फिल करें और लेबल का कलर चेंज करें। ये मैंने लेबल का कलर जो है वाइट किया हुआ है और बैकग्राउंड का फॉर्म का जो कलर है वो मैंने ब्लू किया हुआ है, और यहाँ से जो है ना ये लेबल के कलर्स चेंज किए हुए हैं। ये फ़ॉन्ट स्टाइल और अलाइनमेंट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये अलाइनमेंट्स मैंने सेंटर की हुई है यहाँ से, और फ़ॉन्ट जो है मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ाया हुआ था। ये आपको यहाँ से फ़ॉन्ट जो है मिल जाएगा, ये मैंने फ़ॉन्ट कैलिब्रे लिया हुआ था और जो है ना उसका साइज़ बढ़ाया हुआ था। इस तरह से आप इनके साथ काम कर लें और आप इस तरह से कुछ अच्छे से फॉर्म्स वगैरह बनाना सीख जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसी असाइनमेंट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और इस पर मज़ीद काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के 7वें लेक्चर में खुश आमदीद। आज हमने विजुअल बेसिक में कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़नी हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? लास्ट टाइम हम विजुअल बेसिक में एक रिज़ल्ट का प्रोग्राम बना रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये हमारा लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था स्टूडेंट रिज़ल्ट के नाम से, ये वही है। इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। यहाँ पे एवरेज के बाद मैं 2 और कॉलम का इजाफा करता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसे नीचे ले आते हैं। इसको कॉपी पेस्ट मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो करना सिखाया था। इसका नाम मैं रखता हूँ रिज़ल्ट। दोबारा कॉपी पेस्ट किया मैंने और इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ ग्रेड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी कैलकुलेट करना है हमने और उसका ग्रेड भी कैलकुलेट करना है। इस तरह से तो ये रिज़ल्ट और ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। जैसा कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक्सेस में और कुछ और प्रोग्राम्स में या लैंग्वेजेस में आपने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि जब कोई कंडीशन हम लगाते हैं कि जी अगर यूँ हो जाए तो इस तरह करो, अगर यूँ हो जाए तो इस तरह करो। कि मिसाल के तौर पर कि जी अगर आप एक जनरल एग्जांपल लें इसकी कि जी अगर आप कॉलेज से वापस आते वक्त अगर दूध की दुकान खुली हो तो 2 किलो दूध लेते आना, 2 लीटर दूध लेते आना। इस तरह से तो इसमें एक कंडीशन आ गई कि अगर दूध की दुकान खुली हो तब 2 लीटर दूध लेके आना है। तो इस तरह से हम विजुअल बेसिक में भी अपनी प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली हम विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। तो उस प्रोग्रामिंग में जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो कंडीशन मैंने आपको बताई कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब कुछ इस तरह से अमल होगा। तो आज हम इसको रिज़ल्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। मैं इसको लेबल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है कि जी रिज़ल्ट निकालना है और ग्रेड निकालना है।
दोबारा से हम इस बटन के कोड में जाते हैं। सारा काम हम बटन के कोड में कर रहे हैं और मैंने किसी कोड को नहीं छेड़ा, क्योंकि हमने करना जब बटन पे क्लिक करना है तब ये प्रोग्राम काम करेगा अपना। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स लिए हुए थे ये सारे। यहाँ पे आज मैं 2 और वेरिएबल्स ले लेता हूँ। एक का नाम रखता हूँ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में क्या होगा, क्या रिज़ल्ट में नंबर आएगा कि जी रिज़ल्ट 1 2 3, या रिज़ल्ट में पास फेल आएगा। रिज़ल्ट में तो पास फेल लिखा हुआ आएगा ना, और पास फेल क्या होता है, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के लिए हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो मैं लिखता हूँ डिम रिज़ल्ट एज स्ट्रिंग, और एक और वेरिएबल कि जी डिम ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, A B C D E F, F तक ग्रेड होते हैं, A प्लस A B प्लस B, इस तरह से जो भी है। तो वो ग्रेड जो आपने कैलकुलेट करने हैं वो भी तो नंबर्स में नहीं होते, वो भी आपका टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग। तो इसको भी मैं लेता हूँ कि एज स्ट्रिंग। अब मुझे जहाँ मैंने डिक्लेयर कर लिए, अब मुझे बताना भी पड़ेगा कि रिज़ल्ट जो है वो कहाँ मिलेगा मुझे, और ग्रेड जो है वो कहाँ मिलेगा, किसके बराबर है बताना पड़ेगा। जैसे हमने ये नेम का लिखा था, फिर रोल नंबर का, क्लास का, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो बराबर होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करनी थी। रिज़ल्ट हम खुद से नहीं दे सकते। हमने ये नहीं कहना कि जी रिज़ल्ट जो है वो लेबल के बराबर हो जाए, या रिज़ल्ट बराबर है पास के, रिज़ल्ट बराबर है फेल के। अगर हम खुद से एज्यूम करने लग जाएं कि जी अगर उसके मार्क्स 33 हैं तो पास है वो, अगर हम खुद से ये फैसला करने लग जाएं तो कंप्यूटर किस काम का। होना तो ये चाहिए कि कंप्यूटर फैसला करे, कि ऑटोमेटिकली वो फैसला कर ले कि ये पास है या फेल है। हम उसे बता देंगे कि जी पास मार्क्स हैं 33, 100 में से अगर किसी के 33 मार्क्स हैं तब वो पास होगा, वरना फेल होगा। तो उसके लिए कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, और वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट से बताते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको जस्ट बताने के लिए था। कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब उर्दू में अगर। इफ़ और उसके बाद आप ये पैरेंथेसिस में यानी छोटी ब्रैकेट में आप वो कंडीशन बताएंगे कि अगर जो है आपके ओबीटी क्या चीज़ है आपकी, ये देखिए ऑब्टेन मार्क्स, जो आपने लिखा था कि जो ऑब्टेन मार्क्स बराबर है इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। अगर ये ओबीटी जो है वो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 33 के, मुझे उम्मीद है कि आपने ये ऑपरेटर जो हैं ये पढ़े हुए होंगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से नॉट इक्वल टू, सभी आपने पढ़े हुए होंगे। और इंशाल्लाह हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन अपने अगले प्रोग्राम्स में भी करेंगे, और आपकी इंशाल्लाह इस पर अच्छी ग्रिप हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये देखें इफ़ ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 के, यानी अगर वो 33 के बराबर हों या 33 से ज़्यादा हों तो क्या हो। पहले तो इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और मैं कहता हूँ देन, इफ़ और देन, कि अगर ऑब्टेन मार्क्स 33 से ज़्यादा हों तो क्या करे। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो ये करे जनाब कि जो आपने रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है वो बराबर हो जाए पास के। अब पास क्योंकि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगा, किसी भी वेरिएबल में मैं डाल रहा हूँ इस तरह से। अगर जो मार्क्स हैं आपके वो 33 से ज़्यादा हों तब रिज़ल्ट हो जाए पास के, और अगर ना हो कोई और सिचुएशन हो सकती है, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो कि अगर 32 हैं, 30 हैं, 29 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कुछ भी हो, तब जो है वो रिज़ल्ट फेल है। तो उसके लिए होता है एल्स। इफ़ में हम कंडीशन लगाते हैं, एल्स में कंडीशन नहीं लगाते। एल्स में इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इफ़ में तो मैंने बता दिया कि जी ऑब्टेन मार्क्स हो 33 या उससे ज़्यादा। एल्स में आप ये नहीं बताएंगे, एल्स में कुछ भी आ जाए कि जी इसके अलावा हो, जो 33 से ज़्यादा जो है या बराबर है, इस कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन जो है वो सारी एल्स में आ जाती है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ कि रिज़ल्ट जो है तब वो बराबर हो जाए फेल के, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जी अब जो इफ़ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंड इफ़, कि जी इफ़ जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब होगा क्या कि अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो पास करेगा, वरना फेल करेगा। एल्स का मतलब आप यूँ समझ लें कि वरना, अगर यूँ हो तो पास, वरना फेल, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है। अभी हमने ग्रेड वगैरह कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ रिज़ल्ट पे काम कर रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नेम लिख दें
हम रोल नंबर लिख दें, क्लास लिख दें, और देन इंग्लिश में जी 20 नंबर, मैथ में जी 50 नंबर, कंप्यूटर में 60 नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं और हमने लिखा हुआ था कि अगर मार्क्स जो हैं वो 33 से ज़्यादा हों तो लॉजिक तो नहीं बनती है क्या? लॉजिक तो ये बनती है कि जी आप 33 + 33 + 33 66। तो इसका एक आसान हल ये नहीं है कि हमारे पास एक वेरिएबल है एवरेज, मैं ये कहूँ कि अगर एवरेज ग्रेटर देन हो जाए 33 से तब पास हो वरना फेल हो। यूँ करना ज़्यादा आसान होगा ना। तो बंद करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंज करते हैं। यहाँ से कोड व्यू खोल के ना, जहाँ मैंने लिखा था कि जी ऑब्टेन मार्क्स 33 से ज़्यादा हो, वहाँ मैं लिख देता हूँ कि जी एवरेज जो है वो 33 से ज़्यादा हो। ये ज़्यादा सूटेबल बनता है आपका कि जी एवरेज अगर 33 से ज़्यादा है, एवरेज मार्क्स जो हैं आपके, तो पास वरना फेल। अब इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नाम लिख लेते हैं और जल्दी से रोल नंबर, देन क्लास, देन इंग्लिश के मार्क्स 20, मैथ के मार्क्स 50 और कंप्यूटर के मार्क्स 60। अब इस पर क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक किया टू कैलकुलेट, ऑब्टेन 130 और एवरेज है 43। रिजल्ट तो फिर नहीं दिखा रहा। कहाँ पे गलती की हमने उससे बताया ही नहीं कि जी रिज़ल्ट को इस जो है लेबल में पुट करना है। पहले तो हम बताते रहते थे ना। तो अब आप दोबारा यहाँ पे कोड में जाएं और यहाँ पे लिख दें जहाँ पे आपने पहले लिखा हुआ था कि जी लेबल 12 जो है वो ऑब्टेन हो, लेबल 13 में एवरेज लिखा हुआ जाए। तो इस लेबल का नाम देकर लिखने के जी इसमें जो है आपका रिजल्ट लिखा हुआ जाए, इसका नाम है लेबल 14। तो आप यहाँ लिख दें कि जी लेबल 14 जो है वो बराबर हो जाए रिज़ल्ट के, रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के। तो इसको बंद करते हैं, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये चलिए जल्दी से लिख लेते हैं हम। इंग्लिश में जी 20 नंबर, मैथ में 50 नंबर, कंप्यूटर में 70 मार्क्स। अब इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा ऑब्टेन मार्क्स 140, एवरेज मार्क्स 47 और रिज़ल्ट पास। हमने लगाया था कि जी अगर मार्क्स जो हैं एवरेज मार्क्स आपके 33 हों या उससे ज़्यादा हों तो पास दिखाए। तो 47 जो हैं वो 33 से ज़्यादा हैं, इसलिए वो पास दिखा रहे हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं कि हम यहाँ पर हमने कहा था कि अगर वो वरना वो फेल करे, अगर 33 से ज़्यादा है तो पास वरना फेल। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर कम कर देता हूँ, इसके मैं कर देता हूँ 15 और इसके मार्क्स में कर देता हूँ 30। अब क्लिक करता हूँ तो एवरेज मेरी बनती है 22, टोटल 65, एवरेज 22 और ये रिज़ल्ट फेल। इस तरह से अब हमने ये फार्मूला जो है हमने ग्रेड में भी अप्लाई करना है। तो दोबारा से मैं इसका कोड व्यू खोलता हूँ और ग्रेड में मैं लिख देता हूँ, अगर लिखना हमने ये कमांड बटन के कोड में है कि जी अगर एवरेज जो है वो ग्रेटर देन हो जाए या बराबर हो जाए 60 के, एक मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि 60 से ज़्यादा नंबर वालों को मैं ए ग्रेड दूंगा। चलें 80 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। कुछ भी जो आपकी ग्रेड की पॉलिसी हो कि जी अगर 80 से ज़्यादा नंबर हों देन क्या करना है, तो ये करना है जनाब कि जो आपने ग्रेड का वेरिएबल लिया था उसमें लिख दें A+ ग्रेड, ठीक है जी। और वरना अगर उसके 80 से ज़्यादा नंबर नहीं है तो ग्रेड जो है वो बराबर हो जाए, मिसाल के तौर पर B ग्रेड दे दें आप। अभी हमने सिर्फ 2 ग्रेड्स लगाना सीखे हैं, बाद में हम इससे ज़्यादा ग्रेड भी लगाना सीखेंगे। तो इसके बाद आपने लास्ट में क्या करते हैं, एंड इफ़ हो गया। अब आपने उसे बताना भी होगा कि जो आपने वेरिएबल लिया था ग्रेड वो कहाँ पे पुट करना है। ये कोड को आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा, साथ साथ आप नोट करते रहा करें। ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। बाकी ये चूँकि वीडियो लेक्चर्स हैं, आप इन्हें पास भी कर सकते हैं, दरम्यान में ब्रेक कर सकते हैं, स्टॉप करके आप कोड देख लें, अपनी कॉपी पे नोट करना चाहते हैं कर लें, फिर दोबारा से प्ले कर लें, इस तरह से। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि जी लेबल जो है 15, ये मेरे ख्याल से लेबल 15 होगा, ये वाला जहाँ मैं लेबल ग्रेड प्रिंट कराना चाहता हूँ, उसको सिलेक्ट करते हैं और नेम देख लेते हैं। इसका नेम लेबल 15 है, ठीक है जी। दोबारा से कोड में जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख रहा था लेबल 15 बराबर हो जाए किस वेरिएबल के, ग्रेड के, ठीक है जी। अब इसमें क्लोज करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। दोबारा से वही काम, नेम, रोल नंबर और देन क्लास, देन इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर
और इस पर क्लिक करें जनाब। ये देखिए ऑब्टेन मार्क्स 160, एवरेज 53, रिज़ल्ट पास, ग्रेड बी। ग्रेड पे हमने लगाया था कि 80 से ज़्यादा होंगे तो ए प्लस ग्रेड, वरना बी ग्रेड, इस तरह से। तो आज हमने ये प्रोग्राम बनाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा इसको। तो इसमें आप काम करें, ऐसा एक प्रोग्राम बना लें आप, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, और ये सारी जो है नेम की फील्ड ले लें आप। वेरिएबल आपने देख लेना है कि आपने उसी हिसाब से लेने हैं, जहाँ पे आपने नाम लिखना हो स्ट्रिंग लेना है, जहाँ रोल नंबर लिखना हो वहाँ पर ना आपने इंटीजर लेना है। इस तरह से आपने इस पर काम करना है। प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।